अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। खास बात यह रही कि ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने भी उनके खिलाफ वोटिंग की। हालांकि अभी इसे कानून बनने के लिए कई चरणों से गुजरना होगा और ट्रंप के पास वीटो का अधिकार भी मौजूद है। इसके बावजूद इस वोटिंग को अमेरिकी राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संसद में बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। ट्रंप के ही 4 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया और अब ट्रंप के लिए ईरान पर हमला करना बेहद ही मुश्किल और लगभग नामुमकिन सा हो गया है। यानी कि उन्हें ईरान के आगे आखिरकार झुकना ही पड़ेगा। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। दरअसल रिपोर्ट सामने आई है कि यूएस कांग्रेस यानी कि अमेरिका की संसद में 7 बार फेल्ड अटेम्प्ट के बाद अब एक प्रस्ताव पास हो गया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य शक्तियों को, मिलिट्री पावर को कम करेगा, उन्हें सीमित करेगा। यानी कि ट्रंप को ईरान पर अगर अब हमला करना है तो इसके लिए उन्हें पहले संसद को बताना होगा, मंजूरी लेनी होगी। अगर संसद मानेगी तो ही हमला कर पाएंगे, वरना तो उन्हें ऐसे ही बातचीत से काम चलाना पड़ेगा। कोबेसी लेटर के हवाले से लिखा है, 7 असफल प्रयासों के बाद अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है जिसके तहत ईरान पर लगातार सैन्य हमलों के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। 50-47 वोटों से सीनेट ने अब आधिकारिक तौर पर ईरान वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को आगे बढ़ा दिया है। आरटी इंडिया ने भी लिखा कि यूएस सीनेट ट्रंप को अकेले ईरान के साथ युद्ध शुरू करने से रोकने के करीब पहुंची है। 7 असफल प्रयासों के बाद यह प्रस्ताव 50-47 वोटों से पारित हो गया है। इस प्रस्ताव के तहत ट्रंप के लिए ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य अभियान से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाएगा। इस प्रस्ताव को मोशन टू डिस्चार्ज कहते हैं और अगर ये रेजोल्यूशन पास हो गया तो इसे ईरान वॉर पावर रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाएगा। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री शक्तियों को सीमित करने वाला ये प्रस्ताव है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए, यानी कि ट्रंप के ही 4 सांसद सीधे तौर पर उनके खिलाफ हो गए और जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया वो भी कहीं ना कहीं ट्रंप के इस हमले वाली रणनीति से वाकिफ नहीं है और खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट में तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रस्ताव 50-47 के रेशियो से पास हुआ है। हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और स्टेप्स से गुजरना होगा। अगर ये प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो कि फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। ये वोट विपक्ष के लिए सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि ईरान के लिए भी ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। इसलिए क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका, जो पेंटागन यानी कि अमेरिका का रक्षा विभाग चाहता था कि ईरान के अंदर बंटवारा हो जाए, ईरान के अंदर 2 धड़े खड़े हो जाएं या फिर ईरान के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो जाए, उनकी जो मौजूदा सत्ता है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, ये सब कुछ अब अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के सांसद हो गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जंग पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये जंग नहीं होनी चाहिए थी, बच्चियों को नहीं मारा जाना चाहिए था, लोगों के घरों पर हमला नहीं होना चाहिए था और ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मारा जाना बहुत गलत था। वो एक हत्या थी, इसे कोई ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता।